बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टॉपिक का नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। हम पढ़ रहे थे हाइपर सेंसिटिविटी पार्ट। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 हमारा डिस्कस हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 और जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके नाम से ही जाहिर है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इट मींस के जो एंटीजन होते हैं सेल के सरफेस के ऊपर, उसके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो जाते हैं। फिर जब वो एंटीबॉडीज इस स्ट्रक्चर के साथ जो कि सेल के ऊपर एंटीजन अटैच होते हैं, एंटीबॉडी भी आ जाते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स की फिर क्या हो जाती है, आइदर फेगोसाइटोसिस हो जाती है, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल जिसको हम कहते हैं, या इस पूरे कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। ठीक है, जिसको हम फिर कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो डेफिनेशन देख ले, एंटीबॉडीज आर जनरेटेड अगेंस्ट द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस काजिंग फेगोसाइटोसिस और लाइसिस ऑफ द सेल। तो जिस तरह आपको पता है कि हर एलर्जी के लिए एक मेडिएटर यूज होता है, तो इस केस में भी मेडिएटर आपके पास है IgG और IgM एंटीबॉडीज। ठीक है, ये एंटीबॉडीज, अब इसके बाद आपके पास डिसीज आए कि ये कौन सी डिसीज काज करती हैं, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसमें। ठीक है, आपके पास एक डिसीज का नाम है, एक जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस, जिसके सिनोनिम है RH डिसीज, RH इनकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न भी हम इसको कहते हैं। अब फर्स्ट नाम को देख ले, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। एरिथ्रो वर्ड निकला हुआ है एरिथ्रोसाइट से, रेड ब्लड सेल। इट मींस कि इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स के साथ कोई मसला है। ठीक है, फैटालिस निकला हुआ है आपके फीटस से, इट मींस न्यू बॉर्न जो आपका बच्चा होगा। ठीक है, RH डिसीज क्यों में, क्योंकि इसमें RH फैक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको RH डिसीज का नाम भी देते हैं। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सिनोनिम नेम में जो भी नेम आपको पेपर में आएगा, उसी नेम के लिहाज से आप ये पूरी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ डिसीज होगा वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। थर्ड बोलते हैं हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न। इस डिसीज में चूंकि RBC यंग फीटस के किल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न। फोर्थ वन है इसका नाम RH इनकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। चूंकि इस डिसीज में दो RH फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, एक मदर का और एक फीटस का, और दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपस में इनकम्पेटेबल है। हम कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसकी तरफ आते हैं डिसीज की तरफ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस के डिसीज की तरफ। इसमें हमारे पास कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस में कि मदर को जब प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि मदर का RH ट्रेट होता है RH नेगेटिव, जबकि फीटस का होता है RH पॉजिटिव। क्योंकि फीटस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फादर की तरफ से आते हैं, इसलिए जब फीटस RH पॉजिटिव केस के साथ आ जाए और मदर हमारे साथ RH नेगेटिव होती है, तो क्या कंडीशन बनती है कि मदर की जब प्रेगनेंसी होती है, फीटस मदर के वोम के अंदर होता है। ठीक है, तो फीटस के कुछ RBCs जो होते हैं वो मदर के प्लेसेंटा को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, आपको दिखाई देता है कि इस फीटस को जो कि हमने RH पॉजिटिव के साथ शो किया हुआ है, ये मदर वोम है। ठीक है, प्लेसेंटा है, ये मदर वोम के अंदर सारा किस्सा है। ठीक है, तो फीटस के RBC कुछ पूज आउट हो जाते हैं, मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चूंकि इन RBC पे RH फैक्टर फीटस का RH पॉजिटिव है जबकि मदर का RH नेगेटिव है, तो मदर के जो बॉडी होती है उसको डिटेक्ट कर लेती है कि ये मेरे लिए क्या चीज़ है, फॉरेन पार्टिकल है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई जरा बराबर चीज़ भी आपके इंट्रिंसिक बॉडी के लिए क्या होती है, फॉरेन सब्सटेंस शुमार होती है। तो मदर की बॉडी इस फीटस के खिलाफ, के फीटस के RH फैक्टर पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देती हैं, जो कि हमारे पास इन दिस केस IgG और IgM एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, लेकिन इन एंटीबॉडीज के जनरेट होने का प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इस फीटस को इसके मदर के पार्चुरेशन पीरियड तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इट मींस कि फीटस आपका सही सलामत पैदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ RBC यूज आउट होते हैं, इसके बराबर एक्सैजरेटेड रिस्पांस शो नहीं होता, एंटीबॉडी के
बनने का अमल वेरी स्लो होता है, इसलिए स्लो एंटीबॉडीज बनते हैं और वो RH पॉजिटिव फीटस जो होता है इजीली क्या हो जाता है, मदर के डिलीवर हो जाता है। अब सेकेंडली अगर जो कि प्रेगनेंसी में भी 9 मंथ गुजर जाते हैं और जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है मदर को, उसमें भी तकरीबन अगर वेरी कम टाइम भी दे दें हमें हम तकरीबन, तो इसको तकरीबन 1 साल या 15 महीने मदर को लगते हैं दूसरी प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो अगर सेकंड प्रेगनेंसी मदर को इस कंडीशन में आ जाए कि उसका जो फीटस होता है उसमें ट्रेट्स RH नेगेटिव वाले आ जाएं, क्योंकि मदर भी ऑलरेडी RH नेगेटिव है और फीटस भी RH नेगेटिव आ जाते हैं, तो इस सेकंड प्रेगनेंसी या सेकंड जो फीटस आता है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन भी इस तरह आ जाए कि फीटस आपका RH पॉजिटिव के साथ आ जाए और मदर ऑलरेडी RH नेगेटिव है, ठीक है, तो इस प्रेगनेंसी पीरियड में और दूसरी प्रेगनेंसी तक मदर के बॉडी में काफी मिकदार में क्या बन चुके होते हैं, एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं, IgG एंटीबॉडीज। एंड इन IgG एंटीबॉडीज या IgM एंटीबॉडीज की फिर ये कैपेसिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को, मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, ठीक है, और बच्चे के ब्लड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब ये एंटीबॉडीज बच्चे के ब्लड तक पहुंच जाते हैं तो बच्चे के जो यंग एंड इनमेच्योर RBC होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल होना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे के यंग और इमैच्योर RBC किल होना शुरू हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। रेटिकुलोसाइटोसिस, ठीक है। रेटिकुलोसाइटोसिस का अल्टीमेट इसके बाद क्या फंक्शन होता है, इसके बाद होता है एनीमिया प्रोड्यूस हो जाता है बच्चे में। एनीमिया आपको पता है कि द डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड इन द यंग fetus is termed as anemia। एनीमिया के बाद जो थर्ड एंड फेटल स्टेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हाइड्रोप्स फेटालिस का हो जाता है। हाइड्रोप्स फेटालिस, हाइड्रोप्स फेटालिस मींस के बच्चे का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और बच्चे की आइदर मदर के वोम के अंदर डेथ हो जाती है या बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो 1 और 2 डेज में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये टॉपिक था आज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें हमने एक डिसीज को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much.